दोस्तों, चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा ऐलान किया है। देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जी हाँ, और यहाँ इसे देखकर एक सवाल खड़ा होता है कि एसआईआर आखिर है क्या? एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी और ये प्रक्रिया 2002 वाले एसआईआर से कितनी अलग देखी जा रही है? इस वीडियो में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी इतनी चर्चा क्यों की जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं समझने से कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब क्या है और क्यों ये लोकतंत्र के लिए इतनी जरूरी मानी जा रही है। और हाँ, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं सताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में एक बहुत ही अहम कदम उठाया है, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिरकार ये एसआईआर है क्या? एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची का घर घर जाकर गहन सत्यापन किया जाता है, यानी किसी का नाम डुप्लीकेट में ना हो या कोई वोटर शिफ्ट हुआ हो तो उसे अपडेट किया जाए, या किसी की मृत्यु के बाद भी उसका नाम सूची में तो नहीं है। ये सब ग्राउंड लेवल पर जाकर जांचा जाता है। ये जनरल एनुअल रिवीजन की तुलना में कहीं ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और डीप प्रोसेस होता है, जिसमें पूरा चुनावी तंत्र कई महीनों तक एक्टिव रहता है। दोस्तों, इसे समझने के लिए इसका इतिहास जानना बेहद जरूरी है। भारत में आखिरी बार ऐसा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2002 से 2004 के बीच हुआ था। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने पहली बार देश भर में वोटर लिस्ट का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया था, और ये प्रक्रिया इलेक्टोरल सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एक हिस्टोरिकल स्टेप थी। दोस्तों, 2002 का एसआईआर इसीलिए भी खास था क्योंकि उस समय देश में पहली बार बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट की प्योरिफिकेशन और वास्तविक वोटर्स की पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उस दौरान बहुत से डुप्लीकेट, फेक या डिसीज वोटर के नाम हटाए गए थे, वहीं जेन्युइन वोटर के नाम भी जोड़े गए थे। इलेक्शन कमीशन ने हर घर जाकर वेरिफिकेशन कराया था ताकि 1 पर्सन 1 वोट की भावना मजबूत हो सके। यही नहीं, 2002 के एसआईआर के दौरान लाखों ऐसे केस सामने आए जहां एक ही व्यक्ति के नाम कई जगह दर्ज थे। कई जगह लोगों के नाम एड्रेस मिसमैच के कारण लिस्ट से गायब भी थे। इसीलिए कमीशन ने डोर टू डोर वेरिफिकेशन के जरिए डेटाबेस को साफ किया। इस पूरी प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर्स की भूमिका बेहद अहम देखी गई, और पहली बार डिजिटल फॉर्मेट में इलेक्टोरल रोल को उस वक्त सिस्टमैटिकली अपडेट किया गया था। वहीं जब घर से घर तक वेरिफिकेशन की बात आ रही है तो ऑब्वियस है कि वोटर लिस्ट और सिटीजनशिप मायने रखती है। तो हमें समझना चाहिए कि भारत में नागरिकता के 2 आधार होते हैं, जस सोली और जस सैंग्विनिस। जस सोली यानी जन्मसिद्ध नागरिकता। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की भूमि पर जन्मा है तो वह स्वाभाविक रूप से भारतीय नागरिक माना जाएगा। वहीं जो सैंग्विनिस यानी रक्तवंश नागरिकता, इसमें नागरिकता माता पिता की नागरिकता के आधार पर मिलती है। भारत का सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया था, जो संविधान के आर्टिकल 11 के तहत आता है। ये दोनों सिद्धांतों को बैलेंस्ड फॉर्म में लागू करता है ताकि देश की पॉपुलेशन और पहचान दोनों सुरक्षित रहे। अब सवाल उठता है कि आखिर एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल समय के साथ वोटर लिस्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां आने लगी थी, लाइक माइग्रेशन, डेथ्स, फेक एंट्रीज और एड्रेस बदलने जैसी वजहों से इलेक्टोरल रोल्स इनएक्यूरेट देखे गए थे। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया ताकि हर नागरिक का मतदान अधिकार सुरक्षित रहे और कोई भी गलत या डुप्लीकेट एंट्री डेमोक्रेसी की साख पर असर न डाले। साथ ही जो भारत के नागरिक नहीं, घुसपैठियां हैं, उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए। तो दोस्तों, एक बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि एसआईआर को कोई भी राज्य सरकार रोक नहीं सकती। इसका कारण ये है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आती है। संविधान के आर्टिकल 324 के तहत चुनावों से जुड़ी सभी वोटर रिवीजन का एक्सक्लूसिव अधिकार इलेक्शन कमीशन को प्राप्त है। दिस मीन्स दैट नो स्टेट्स पॉलिटिकल मोटिव्स और प्रेशर कैन इन्फ्लुएंस दिस प्रोसेस। इट इज अ प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। देखा जाए तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे किसी भारतीय नागरिक को घबराने की जरूरत है। जैसे हर 5 साल में चुनाव होते हैं, वैसे ही समय समय पर एसआईआर कराया जाता है, क्योंकि ये बेहद जरूरी और रेगुलर प्रोसेस है।
ये अलग बात है कि कांग्रेस के शासन में वोटर लिस्ट का ये शुद्धिकरण नहीं हो पाता था, और जब एसआईआर पूरा हो जाता है, अपडेटेड रोल्स का ड्राफ्ट फाइनल पब्लिकेशन से पहले जनता के लिए जारी किया जाता है ताकि हर नागरिक अपनी जानकारी वेरीफाई कर सके। उसके बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया जाता है और उसी आधार पर आने वाले चुनावों में वोटिंग होती है। इससे इलेक्टोरल सिस्टम काफी हद तक ट्रांसपेरेंट, मजबूत और भरोसेमंद देखा जाता है। और अभी 2025 में चुनाव आयोग ने बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर की घोषणा की है, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया जाएगा। और इसका उद्देश्य ये होगा कि किसी का नाम डुप्लीकेट पैटर्न में ना हो, कोई वोटर शिफ्ट हुआ हो या किसी की मृत्यु के बाद भी उसका नाम लिस्ट में ना जुड़ा हुआ हो। इन सब बातों का ध्यान दिया जा रहा है और सबसे बड़ा लक्ष्य ये भी है कि जो घुसपैठियां हैं उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर निकाला जाए। 2002 से 2025 के बीच 23 साल का डिफरेंस देखा जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि 23 साल बाद एसआईआर कराई जा रही है। 23 सालों में कई चीज़ें बदली हैं, जैसे इंटरनेट डेवलपमेंट और वोटिंग प्रोसेस। दोस्तों, अब अगर हम 2002 के पहले बड़े एसआईआर की बात करें तो उस समय भारत में वोटर लिस्ट का पूरा सिस्टम मैनुअल था। ना डिजिटल रिकॉर्ड्स थे, ना ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता था और ना ही वोटर डेटा का कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस था। इलेक्शन कमीशन ने तब हाउस टू हाउस सर्वे के जरिए मतदाताओं का डेटा इकट्ठा किया था। बूथ लेवल ऑफिसर्स हर घर जाकर फॉर्म भरते थे कि कौन सा वोटर जीवित है, कौन घर बदल चुका है और कौन 18 वर्ष का होकर वोटर बनने के लिए एलिजिबल हुआ है। उस दौर में कोई रियल टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं था, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी सीमित थी और शिकायतों का निपटारा भी धीमा होता था। और अब 2025 की बात करें, जो अभी एसआईआर चल रहा है, वह एक तरह से डिजिटल डेमोक्रेसी का मॉडर्न वर्जन कहा जा सकता है। आज की प्रक्रिया पूरी तरह टेक इनेबल्ड और वोटर फ्रेंडली है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर रोल्स के लिए नेशनल इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम के तहत इंटीग्रेटेड डिजिटल डेटाबेस तैयार किया है। अब हर बीएलओ के पास पोर्टल या मोबाइल ऐप है जिसमें वह वोटर का डेटा तुरंत वेरीफाई कर सकता है, आधार लिंकेज, एपिक नंबर और एड्रेस रिकॉर्ड्स क्रॉस चेक करके। इससे फेक एंट्रीज की संभावना लगभग खत्म देखी जाएगी, क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की वजह से भारत डिजिटल वर्ल्ड को लीड कर रहा है। 2025 में इलेक्शन कमीशन ने हर चरण का सार्वजनिक टाइम टेबल जारी किया है कि कब और कैसे घर घर सर्वे होगा, कब ड्राफ्ट रोल्स जारी होंगे, कब क्लेम ऑब्जेक्शन विंडो खुलेगी और कब फाइनल रोल्स पब्लिश किए जाएंगे। इनके साथ ही ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, वोटर हेल्पलाइन ऐप और ईसीआई पोर्टल के माध्यम से हर सिटीजन अपने नाम की स्थिति खुद देख सकता है और वही सुधार सकता है या नया आवेदन दे सकता है, वह भी बिना बीएलओ और सरकारी दफ्तर जाए। जहां 2002 में ट्रांसपेरेंसी केवल लोकल लेवल पर देखी जाती थी, वहीं 2025 में ये प्रक्रिया नेशनली सिंक्रोनाइज्ड और डेटा ड्राइवन है। इससे न केवल अर्बन एरियाज बल्कि रिमोट आइलैंड और हिली रीजन्स जैसे अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में भी वोटर डेटा अपडेट करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, 2002 का एसआईआर काफी हद तक मैनुअल, लिमिटेड और एरर प्रोन था, जबकि 2025 का एसआईआर डिजिटल, ट्रांसपेरेंट, पार्टिसिपेटरी और वोटर सेंट्रिक है। और यही फर्क है आज के भारत के इलेक्टोरल सिस्टम को ना सिर्फ मजबूत बना रहा है बल्कि आने वाले चुनावों को भी ज्यादा रिलायबल और ट्रांसपेरेंट बना रहा है। दोस्तों, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जड़ से जुड़ी हुई सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है, क्योंकि ये सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट करने का प्रोसेस नहीं है बल्कि सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा मीडियम है कि भारत का कोई एलिजिबल सिटीजन वोट के अधिकार से डिप्राइव्ड ना रहे और कोई भी घुसपैठियां वोट ना दे पाए। साथ ही वोटिंग सिस्टम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट और न्यूट्रल बनी रहे, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का आधार है। और अगर वोटर लिस्ट ही गलत या आउटडेटेड होगी तो उसका सीधा असर डेमोक्रेसी की लीगलिटी, एक्यूरेसी ऑफ पब्लिक ओपिनियन और सरकार की क्रेडिबिलिटी पर पड़ेगा। 2002 के एसआईआर में हर कार्य मैनुअल तरीके से होता था। बूथ लेवल ऑफिसर हाथ से फॉर्म भरते थे, घर घर जाकर कागज पर नाम लिखते थे, फिर उसे ब्लॉक ऑफिस में जमा करते थे
और टाइपिस्ट द्वारा कंप्यूटर पर चढ़ाया जाता था। इससे गलतियां, डुप्लीकेशन और डेटा एंट्री में देरी बहुत आम थी, यानी प्रोसेस बहुत लंबा देखा जाता था। वहीं अब 2025 में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। इस बार का SIR पूरी तरह डिजिटल, डेटा सेंट्रिक और AI सपोर्टेड सिस्टम पर देखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर वेरिफिकेशन के प्रोसेस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है और अब वोटर डेटा का डेथ सर्टिफिकेट डेटाबेस, आधार डेटाबेस और सेंसस मैपिंग सिस्टम से ऑटोमेटिक क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में वोटर के रूप में रजिस्टर्ड है या उसका नाम मृत्यु रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है, तो सिस्टम उसे पोटेंशियल डुप्लीकेट या इनएक्टिव वोटर के रूप में पहचान कर फ्लैग कर देगा। दोस्तों, देखा जाए तो ये प्रोसेस अब बहुत इजी और फ्रेंडली साबित हो रहा है, क्योंकि हर क्षेत्र में बूथ लेवल ऑफिसर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो डोर टू डोर वेरिफिकेशन करे, यानी हर घर जाकर ये सुनिश्चित करे कि वहां रहने वाले लोगों का नाम वोटर लिस्ट में सही दर्ज है या नहीं। 2025 का SIR अब पूरी तरह डिजिटल एक्सेस फॉर एवरी सिटीजन पर आधारित देखा जा रहा है। अब हर वोटर को यह सुविधा दी गई है कि वह अपने घर बैठे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर अपना नाम खोज सकता है। एपिक यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड से जुड़ी डिटेल्स चेक कर सकता है और अगर नाम गलत लिखा गया है, हट गया है या कोई एरर है तो उसी पोर्टल से ऑनलाइन करेक्शन या क्लेम कर सकता है। अब ये प्रक्रिया पहले की तरह फॉर्म भरने और लंबी लाइन में लगने या BLO के चक्कर काटने तक सीमित नहीं रही। अब वोटर खुद ये साबित कर सकता है, कभी भी और कहीं भी। दोस्तों, ये नया SIR न सिर्फ इलेक्टोरल सिस्टम को साफ सुथरा बना रहा है, बल्कि आने वाले समय में बूथ लेवल एक्यूरेसी को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा। जब हर वोट सटीक होगा, जब हर नाम सही जगह दर्ज होगा, जब हर एलिजिबल नागरिक को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित होगा और जब घुसपैठियां वोटर लिस्ट से बाहर होंगे, तभी लोकतंत्र अपने सही मायनों में जीवित रहेगा। आपका क्या मानना है इलेक्शन कमीशन की SIR की इस प्रक्रिया को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।